सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, यू आर यूनिक, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल यू। लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए थोड़े बहुत चीयर्स भी करने चाहिए, और चीयर्स करने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मनिर्भरशीलता आता है आप ही से। अगर आप कोशिश करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए अपने पर्सनैलिटी को बेटर कर सकते हैं। बट अपने पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें? अगर आपको इसका आंसर जानना है, इसकी टिप्स जानने हैं, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ मधुमिता गोस्वामी, वन ऑफ द ट्रेनर ऑफ RR टीचर सूत्र। तो हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भरशीलता की। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट हो पाएगा जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे, और अंदर से मोटिवेट आप बाहर से कोई मोटिवेशन वीडियो देख के या किसी को मोटिवेट होते हुए देख के मोटिवेट नहीं हो सकते। आपको अंदर से अपने आप को पहचानना होगा, आपको अपने आप को जानना होगा, व्हाट यू आर इन रियल। इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज योरसेल्फ द रियल यू, तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या खूबी है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, और इनके साथ जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको दिलो दिमाग से ये सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे कुछ करना है, इसके लिए मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, और तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आप अगर ये सोचते कि मैं 99% परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं 100% परफेक्ट बन के दिखाऊंगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप एकदम अंदर से कॉन्फिडेंट रहे और आप कुछ भी करने की क्षमता रखें। अगर आप 100% किसी चीज़ को करने की क्षमता रखते हैं, और अगर आप उस चीज़ को उतना विश्वास भी करते कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, तभी आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे, और हो सकता है वहाँ पे आप सक्सेसफुल भी हो जाए। एक काम को कंप्लीट करना, 100% अपना देना, वो सबसे ज़रूरी है। बाद में उस पर आप सक्सेस होते हैं या फेलियर होते हैं, वो तो बाद की बात है, इन फ्यूचर की बात है। और फेलियर होने से भी आपको उससे हिचकिचाना नहीं है। आपको फेलियर को भी उस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप अपने सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने फेलियर से हिचकिचाया तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं दो नाव पे पैर रखने की तरह सिचुएशन में रहेंगे। आप थोड़ा ये भी सोचेंगे, थोड़ा वो भी सोचेंगे, और जिसके वजह से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मनिर्भरशीलता है, वो डगमगाएगा। और जहाँ पे आपका आत्मनिर्भरशीलता डगमगा गया, वहीं पे आप अपना 100% नहीं दे सकते, और वहीं पे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। आपने कभी देखा है कि एक इंसान जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अपने आप में विश्वास करता है, अपने एक्शंस जो वो करने जा रहा है या करने जा रही है उस पर विश्वास रखते हैं, वो इंसान कभी डिप्रेस होते हुए, एंजाइटी में जाते हुए आपने देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा, क्योंकि इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं, जो लोग अपने काम पे, अपने एक्शन पे निर्भर होते हैं, जो उनको विश्वास करते हैं, जो वो कर रहे हैं उनको पता है कि दे आर राइट, तब वो कुछ भी करें, लोग उनको कुछ भी कहें, लोग उनको नेगेटिवली नीचे लेके जाने की कोशिश करें, पॉजिटिवली आगे एनकरेज करें, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिस वजह से वो कभी डिप्रेस्ड फील नहीं करते, वो कभी टेंस्ड फील नहीं करते। हो सकता है उनके काम के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनको रिजॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के दौरान वो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ एक टाइम के लिए हो सकता है डिप्रेस भी हो, थोड़ा टेंशन में भी आए, बट वो अपने काम के प्रति हमेशा निर्भरित होते हैं। वो उनको एकदम 100% लॉयली लेते हैं, और जिस वजह से उनको आत्मनिर्भरता इतना ज़्यादा होता है कि उनको पता है कि आज मैं अगर फेल भी हो रहा हूँ तो कल मैं सक्सेसफुल होऊंगा। और इसी मनोभाव के तहत वो हमेशा अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और वो सक्सेस की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो अपने पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपके अंदर क्या कमी है वो आपको पता है, आप वो जानते हैं।
कोई इंसान अगर आपको आके कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है, बट मैं इसको बेहतर करने की कोशिश में हूँ और काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल हो भी चुका हूँ। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को, और आगे और अच्छे से काम कर सकते हैं। इस तरह से निगेटिविटी आपको कभी घेर नहीं पाएगा और पॉजिटिविटी में पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं तो ये हमारे फेस में, हमारे नज़र में झलकता है, हमारे अंदर वो ग्लो, वो ऊर्जा दिखता है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने काम से प्यार करती हूँ, मैं अपने काम को अच्छी तरह से डिलीवर कर पा रही हूँ। आगे जो इंसान है, मेरे साथ जो नेटवर्क बना हुआ है, वो नेटवर्क भी मेरे से खुश रहता है, क्योंकि ये नेचुरली होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। जब आप अपने काम को प्यार करेंगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली जिनके साथ आप अपनी नेटवर्क बिल्डिंग करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, वो भी बहुत ही अच्छा होगा। आप देखना, आप अपने लाइफ में जब प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई इंसान अगर आपको अच्छा सजेशन भी दे तो वो भी आपको इरिटेटिंग लगता है। बट अगर आप एकदम पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, वहाँ पे कोई इंसान आपको एवरेज सा कुछ भी बोल रहा है, वो भी आपको अच्छा लगता है और इससे आपकी नेटवर्क के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया चलता है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कभी भी अपने आप को आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है कि वो इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, अगर मैं उसके फुटस्टेप को फॉलो करूँगा तो मैं भी अच्छा बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है, आप है और वो इंसान है। तो ए इंसान कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल नहीं सकते। आपको अपने आप में आप क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने लिए आपको कस्टमाइज आइडियाज़ सोचने चाहिए, कुछ यूनिक सोचना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको बेहतर इंसान बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा लर्निंग करते रहना है, अपने आप को हमेशा स्किल्ड करना है। अगर नए नए स्किल्स आप सीखेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखेंगे, तो आपके अंदर ज्ञान का भंडार होगा। और जब एक इंसान ज्ञान का भंडार होता है, जब एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें पता होता है, तो ऑटोमेटिक उस इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंट पैदा होता है और वही आत्मनिर्भरशीलता उस इंसान को आगे ग्रो करने में मदद करता है। आप देखेंगे एक इंसान जिसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा नहीं है और एक इंसान जिसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज है, दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंट का फ़र्क रहता है और वही कॉन्फिडेंट आगे आपको मार्केट में चलने में मदद करता है। इसीलिए हर एक चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा और इसके लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा। लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए थोड़े बहुत चीयर्स भी करने चाहिए और चीयर्स करने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर दीजिए और छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, उनको अचीव करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे गोल्स बनाते जाइए, उनको अचीव करते जाइए और जब भी आप कोई भी गोल अचीव करते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उनके लिए सेलिब्रेट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप किसी गोल को अचीव करने के बाद उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं तो इससे आपके अंदर एक फुर्ती जगता है और उस फुर्ती में, उस फुर्तीले अंदाज में आप और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और वही कॉन्फिडेंस आगे आपको नेक्स्ट गोल के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, यू आर यूनिक, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल यू। और अगर आपने अपने आप को समझ लिया और हमेशा आप बेटरमेंट में काम करते गए तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा और जिससे आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होगा और आपको लोग आगे चलकर रोल मॉडल मानेंगे। आपके सोशल नेटवर्क में आपका एक रेस्पेक्ट पैदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए हमसे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना है तो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। आपने बिल्कुल सही सुना है, ये कोर्स फ्री कोर्स है। तो अगर आपको अपने फ्री कोर्स को हमारे साथ शुरू करना है तो अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।